सभी साथियों को बेसिक ये वीडियो राजस्थान की 12वीं पास जो भी अभ्यर्थी है, महिलाएं हैं, बेरोजगार, उनके लिए रहेगा। और जो मेरे पुरुष साथी है वो भी इस वीडियो को देखें, समझें, क्योंकि घर परिवार में महिलाएं हर जगह होती है, बहन के रूप में, घरवाली के रूप में, रिश्तेदारी के अंदर। तो इस वीडियो का फायदा क्या है, इस भर्ती का फायदा क्या है, महिलाओं के लिए विशेष है, कब तक ये भर्ती आएगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, तैयारी कब से शुरू करनी है, कौन से कोर्स इसके अंदर या कौन सा डिप्लोमा है वो इसके अंदर अनिवार्य रहेगा, इन बिंदु पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करेंगे। और जो भी बाल वाटिका भर्ती, प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी है, उसको लेकर आपके मन में जो डाउट चल रहा है, उन सब का सॉल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि पूरी जानकारी अंत तक देखोगे तो मिलेगी, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। देखो, जैसे ही न्यूज आई कि शिक्षक भर्तियों के अंदर, अगर मैं बात करूं तो शिक्षक भर्तियों के अंदर प्री प्राइमरी टीचर, देखना यहां से क्या क्या योग्यता रही है, एक एक चीज। प्री प्राइमरी टीचर, और ये टीचर होंगे कौन से, ये टीचर होंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर। तो देखना भाई, प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी अब ये किस भर्ती, किसके तहत आ रही है, तो ये आ रही है न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उसके अंतर्गत। अब क्या हुआ कि जैसे ये न्यूज आई कि न्यू जो भर्ती आ रही है टीचर भर्ती की, तो एक माहौल अलग हो गया। जहां पर देखो वहां पर ईसीसी को लेकर बातें चल रही है। तो इस भर्ती की सच्चाई है क्या, इस बात पर ध्यान देना है। मार्केट तो पूरा बन चुका है, कहीं पर 8,000 में, कहीं 10,000 में, कहीं 15,000 रुपए के अंदर ईसीसी के डिप्लोमे करवाए जा रहे हैं। तो वो तो आपको ध्यान देना है भाई, जो ओरिजिनल कितने का चालान कटता है, कितने रुपए लगते हैं, क्या सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो फीस होती है उसके अनुसार देना है। और देखो, बच के भी रहना है, क्योंकि हर भर्ती के पीछे एक अलग ही मार्केट बनता है और उस मार्केट से बहुत सारा नुकसान विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को होता रहता है। प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी है, ये कुल 62,000 पदों पर होगी। अब देखो, जैसे वर्तमान में हमारे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहां चले जाएंगे, स्कूलों के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं उनको बोला जाएगा, बाल वाटिका जिसको बोला जाएगा, उसके अंदर 3 से 6 वर्ष के जो बालक होंगे उनकी देखभाल के लिए शिक्षक लगाए जाएंगे दोस्तों। और ये शिक्षक है जिनके लिए जो 62,000 पद है, इन पर आपको ना तो कोई बीएसटीसी चाहिए और ना ही बीएड चाहिए। क्या चाहिए कि आपके पास 12th पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है, और साथ में एक डिप्लोमा जरूरी है, ईसीसीई का, ईसीसीई का डिप्लोमा है वो होना चाहिए। दूसरी बात यहां से फैक्ट है वो याद रखना कि प्री प्राइमरी टीचर के अंदर जो वरीयता दी जाएगी वो सिर्फ महिलाओं को दी जाएगी, यानी कि इसके अंदर महिलाओं का ही आवेदन लिया जाएगा दोस्तों। किनका, महिलाओं का ही आवेदन है इस भर्ती के अंदर लिया जाएगा। 12th पास तो आप सभी हो, और राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 12th पास जो अभी तैयारियां कर रही है उनके अंदर 13-14 लाख महिलाएं हैं, और 13-14 लाख महिलाएं हैं। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो मात्र 1 लाख महिलाओं के पास ईसीसी का डिप्लोमा है, 1 साल वाला। अगर ये नहीं है तो 12th पास होने से कोई मतलब नहीं है भाई। 12th पास हो आप, राजस्थान पुलिस में आवेदन थोड़ी कर सकते हो जब तक सीटी नहीं है। तो अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर ये बनना है तो ईसीसी करना जरूरी है। अभी कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, इस कंपटीशन में जाना चाहते हो, इस भर्ती में सुनहरा मौका है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ईसीसी करना होगा। और ईसीसी देखो, आप कहीं फर्जी के चक्कर में ना फंस जाओ, इसके लिए ध्यान रखना है। एक तो संस्था है इग्नू, एक है एनआईओएस, इन 2 संस्थाओं से ही आपको क्या करना है, ईसीसी का डिप्लोमा करना है। फरवरी महीना चल रहा है अभी वर्तमान में, और फरवरी के अंदर अगर मैं बात करूं इग्नू की, तो इग्नू के क्या चल रहे हैं, ईसीसी के आवेदन चल रहे हैं। तो जो भी मेरी बहनें अगर ईसीसी करना चाहती है तो वो इग्नू के अंदर आवेदन कर सकती है। और ये आवेदन या ये सेंटर होंगे कहां, तो आप अपने शहर में जाओ, जो नजदीकी शहर है वहां पर पता करो कि ईसीसी का डिप्लोमा कौन करवा रहा है। आपके क्षेत्र, आपके नजदीकी कॉलेज के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा,
12 महीने का ये कोर्स रहता है, जिसके अंदर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद कुछ किताबें आपको मिल जाएगी, फिर आपको एग्जाम के समय प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और 40 आपको 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाने स्कूल के अंदर जाकर। उसके बाद एग्जाम होगा, 3 पेपर होंगे और आपको अगर उनमें आप पास हो जाते हो तो आपको ईसीसी का डिप्लोमा है वो मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आप कहां आ जाओगे, प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी में आ जाओगे। अब एक सवाल यहां से और खड़ा होता है कि मानो सर कि मार्च में अगर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया तो हमारी तो ईसीसी अभी हमने फॉर्म लगाया, क्या हम वैध रहेंगे? हां, अगर आपने ईसीसी के अंदर आवेदन कर दिया है और यह भर्ती मार्च में आ गई तो आप इस भर्ती के अंदर अपना आवेदन है वो कर सकते हो दोस्तों। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो भर्ती आनी है, 101% आनी है, 2026 में आनी है। अंत में मैं बताऊंगा कि यह भर्ती कब आएगी और इसका एग्जाम है वो कब होगा। उससे पहले देखो, अगर आपने ईसीसी में आवेदन कर दिया है तो तैयारी में लग जाओ, किसमें? इस भर्ती की तैयारी में। अगर आप ईसीसी में आवेदन नहीं किया है तो जाकर आप तुरंत 1-2 दिन के अंदर अपना आवेदन कर दो ईसीसी में, और फिर ईसीसी को छोड़ो। ईसीसी का काम होगा आपके 8-9 महीने बाद। आप 8-9 महीने बाद पहले इस प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी है इसकी तैयारी के अंदर लग जाओ। बात आ जाती है कि सर तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन तैयारी करे कहां से? तो तैयारी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर 15 फरवरी से बिल्कुल पूर्व प्राथमिक शिक्षक यानी बाल वाटिका भर्ती के लिए बिल्कुल सेपरेट लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये बैच है मात्र बेसिक 1999 में रहेगा, 15 फरवरी तक आपके पास मौका है। बाकी फिर 1999 के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा। वर्तमान में मात्र 799 रुपए के अंदर मिल रहा है। प्रति 151 स्टूडेंट के अनुसार इसमें 10% की वृद्धि होती रहती है। तो आप अगर 799 में प्राप्त करना चाहते हो और आपने ईसीसी में आवेदन कर दिया तो ये कोर्स ज्वाइन आप आज ही कर लेना। 15 फरवरी से जीके मेरे साथ पढ़ना और साइकोलॉजी माही सर के साथ मिलकर पढ़ेंगे। 2 ही मुख्य चीज है इसके अंदर, बाकी कंप्यूटर है और आपके शिक्षा मनोविज्ञान वो करवा देंगे। जीके लगभग पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जीके, राजस्थान जीके के अंदर देखो आपके इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, देख लेना पूरा, और कला संस्कृति भी आएगी, राजस्थानी भाषा भी आएगी, राजस्थानी जो भाषा है वो भी आएगी, और कुल 50 क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। 100 अंक का मैटर रहेगा। फिर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शैक्षिक परिदृश्य जिसमें 7 टॉपिक आपके रहेंगे। सिलेबस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, सिलेबस जारी हो चुका है भाई। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य के बाद आरटीई 2009, आरटीई 2009 और करंट अफेयर्स, और क्या रहेगा? करंट अफेयर्स। इनके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला आएगा आपके कंप्लीट शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 5 क्वेश्चन। फिर आएगा सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी, एक ही बात है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी बोल दो, सूचना तकनीकी बोल दो। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या सर जी अभी तो आपने जो मैटर बताया ये 100 क्वेश्चन का बताया, 50 क्वेश्चन किसके आएंगे? तो 50 क्वेश्चन आएंगे 0 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो हमें साइकोलॉजी में हम पढ़ते, पूर्व बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष की, उसके कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये कंप्लीट कंटेंट है जो आपको स्पेशल कोर्स जो लाइव बैच है इसके अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा लाइव क्लासों के माध्यम से। दूसरी बात, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइव बैच है, लेकिन पहले बता दूं कि इसके अंदर स्पेशल आपको 10 मेजर टेस्ट जरूर दिए जाएंगे। 10 मेजर टेस्ट है वो इसके अंदर इनरोल मिलेंगे जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित रहने वाले हैं। तो जो भी मेरी बहनें पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका भर्ती की तैयारी कर रही है, कम समय है, समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि जो सिलेबस है उस पर नजर डालोगे तो कम से कम 12 महीने अगर रेगुलर हम पढ़ेंगे तब जाकर ये कवर होगा हमसे। तो क्यों ना इस बैच से चूक गए तो अगला बैच आएगा वो सही 3 से 4 महीने बाद आएगा, तो इंतजार करना पड़ेगा। तो 15 फरवरी से पहले ज्वाइन कर ले, जिसे आपसे पहली क्लास से भी आप एक भी क्लास ना छोड़ पाए।
अपने कंप्लीट नोट्स है वो बना लें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती के एग्जाम की। देखो पहली बात, यह भर्ती जो आएगी, यह भर्ती आएगी आपकी लगभग ये मान के चलो 3 से 4 महीने या 5 महीने बाद, लगभग 6 महीने तक समय निकल सकता है। और पद रहेंगे 62,000। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2027 जो 4 महीने वहां पर इस भर्ती का आवेदन लिए जाएंगे। 2026-27 का जो स्कूली सत्र है उसके अंदर ये चीजें राजस्थान में लागू हो जाएगी, लेकिन सरकार है लगभग 1 साल निकाल देगी। तो इस सत्र नहीं, अगले सत्र से जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक बनेंगे इनको नियुक्तियां दी जाएगी। तो समय देख लेना आपके पास कितना है, तैयारी आपको करनी है, नौकरी आपको लगनी है। और एक दिन में कोई नौकरी नहीं लगता है, समझ गए? एक दिन में कोई नौकरी नहीं लगता, लेकिन एक दिन नौकरी जरूर लगता है। एक दिन में कोई नौकरी नहीं लगता, लेकिन एक दिन नौकरी जरूर लगता है। तो क्यों ना उस एक दिन के लिए आज से आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़कर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाकी कोई डिटेल आपको चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आपके पास ये संपर्क सूत्र है। और जो भी, जैसे मैं कुचामन से हूं, कुचामन के नजदीक कोई आसपास है 5-7 किलोमीटर के एरिया में, और उसको ईसीसी को लेकर के सर हम कहां से करें, तो वो जरूर कांटेक्ट करें, उनको हम यहां पर ईसीसी है वो करवा सकते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।